नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान दोपहर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बूंदी से बड़ी खबर आ रही है। सब्जी विक्रेताओं का हल्ला बोल, मुख्य चौराहे पर सड़क को किया जाम। टीन शेड यार्ड की नीलामी का विरोध कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़े। बड़ी खबर इस वक्त की बूंदी से आपके सामने। सब्जी विक्रेताओं का हल्ला बोल, इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्य चौराहे पर सड़क को जाम किया गया। सब्जी विक्रेताओं के जरिए कुछ प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर भी चढ़े। आपको बता दें कि सब्जी विक्रेताओं का हल्ला बोल देखा गया। मुख्य चौराहे पर सड़क को जाम किया गया। सब्जी विक्रेताओं के जरिए टीन शेड यार्ड की नीलामी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर भी चढ़े। लोकेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, क्या कुछ मामला नजर आ रहा है और क्या कुछ कहना है इन सब्जी विक्रेताओं का? जी मोनिका जी, केशवराय पाटन में सब्जी मंडी में नगर पालिका के द्वारा यार्ड बनाए गए थे, उनकी नीलामी बोली के मामले को लेकर सब्जी विक्रेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो यार्ड की नीलामी बोली लोग हिस्सा लेंगे, ऐसे में गरीब जो सब्जी विक्रेता हैं उनको काफी आर्थिक नुकसान होगा। इस मामले को भी नगर पालिका प्रशासन के साथ सभी विक्रेताओं की बातचीत की, लेकिन वो निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची, जिसके चलते आज फिर एक बार सब्जी विक्रेताओं ने अपना प्रदर्शन किया। कस्बे के मुख्य चौराहे पर जाम लगाया और कुछ सब्जी विक्रेता पानी की मामले की जानकारी पर खंड अधिकारी विक्रेताओं के साथ नगर पालिका ईओ एवं चेयरमैन की बात कराई गई। नगर पालिका प्रशासन ने लिखित रूप में सब्जी विक्रेताओं को आश्वासन दिया है कि ये फिलहाल जो नीलामी बोली है वो निरस्त की जा रही है। उसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने अपना आंदोलन फिलहाल समाप्त कर लिया है। वहीं पुलिस आने पर चढ़े 5 सब्जी विक्रेताओं को भी पानी की टंकी से सुरक्षित उतार लिया गया है। जी मोनिका। लोकेश, जो प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उससे आश्वस्त हैं प्रदर्शनकारी? जी हाँ, बड़ी मांग थी कि जो नीलामी की क्रिया है रूप से निरस्त किया जाए, केवल आधार पर दुकानें की जाए, जिस है कि अगली बोर्ड मीटिंग कर उनकी समस्याओं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर आ रही है। देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। 3 महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए। निवाई बाईपास स्थित होटल पर छापेमारी की गई। पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने टोंक से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक रुद्र प्रताप शर्मा जुड़ चुके हैं। रुद्र जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू मैम। जी, जिस तरीके से ये जो कार्रवाई की गई है, कैसे आप वहां तक पहुंचे, कैसे इस पूरे मामले का पता चला? मैम, काफी समय से ये सूचना थी कि नेशनल हाईवे 52 पर एक होटल है RJ 26, उसके अंदर अनैतिक देह व्यापार का जो है ये बिजनेस चल रहा है। और कल जो है पुलिस की जो है खुफिया जानकारी के आधार पर पहले बोगस ग्राहक भेजा गया, और जब ये खबर पुख्ता निकली तो उसके बाद जो है मेरे नेतृत्व में टीम ने वहां पर जाकर जो है रेड की, और रेड के अंदर जो है वहां पे 2 दलाल हमें मिले। होटल संचालक जो था वो मौके से फरार हो गया। वहां पर 3 महिलाएं भी मिली और उनसे जो है इस बात की पुष्टि हुई कि वो देह व्यापार जो है यहाँ पर कर रहे थे। जी, और जगह पर इस तरह के मामले भी देखे जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कोई अभियान इस तरह का चलाया जा रहा है जिससे कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहे? बिल्कुल मैम, जो भी इस तरीके की जो गतिविधियां जो भी है, जो अनैतिक है या जो इलीगल है, उनके ऊपर पुलिस पूरी जो है अपनी नजर बनाए हुए है। और अगर कोई भी ऐसी सूचना जो मिलती है या कहीं से भी जो है कोई सूचना देता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है। जी, तो क्या पूछताछ हुई है? क्या ऐसा मामला है जहां पर लड़कियों को फंसाया जाता है या फिर इस काम में धकेला जाता है? क्या कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं?
नहीं मैम, मामला इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो महिलाएं 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है वो अलग अलग शहरों से थी। उसमें एक महिला जो है वो मुंबई की रहने वाली है, एक जो है झुंझुनू राजस्थान से ही है, और एक जो है वो मुंबई बॉम्बे से है, जो बिलोंग करती हैं। और महिलाओं का जो है जब पूछताछ उनसे की गई तो इसी जो है बिजनेस में अनैतिक देह व्यापार में जो है वो लिप्त पाई। जी रुद्र जी, हम लगातार देख रहे हैं इस तरह के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, तो हम क्या माने इस तरह के जो ये जो देह व्यापार के जो काम चल रहे हैं, आखिर इन्हें बढ़ावा क्यों मिल रहा है? और लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी लगातार आप छापेमारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के काम लगातार क्यों हो रहे हैं? सैलून्स में देखें या फिर हम जगह जगह देखें, इस तरह के जो सैलून पार्लर हैं वो खोल दिए जाते हैं। जी मैम एक्चुअली एक तो जहाँ तक मैं समझता हूँ नैतिकता का पतन भी जो है इसका एक जिम्मेदार है, और लोग बाग खुलकर सामने आते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो खुद छुपकर ऐसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर जागरूक नागरिक हो, इस तरीके की कोई सूचना हो, तो अगर वो पुलिस का सहयोग दे तो इसके ऊपर निश्चित रूप से जो है रोक लगाई जा सकती। जी शुक्रिया आपका रुद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर पंचायत समिति परिसर में धरना जारी है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के जिला प्रतिनिधि विनोद कुमार पारिक ने बताया कि 17 साल से कई पद कार्यरत कार्मिक ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार की योजनाओं का ईमानदारी से ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक मांगों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं सरकार ने किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों पर शीघ्रता से विचार किया जाए। हम 14 दिन से धरने पे बैठे हैं और पूरे राजस्थान में 4 मई से सभी नरेगा कार्मिक धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग एक है नियमितीकरण की। 17 वर्षों से नरेगा कार्मिक संघ संघर्ष कर रहे हैं। जो 2250 रुपए में लगे थे, आज उनके लगभग 8000 रुपए हुए हैं। आज तक ना ही तो हमारा मानदेय बढ़ाया जा रहा है और ना ही नियमितीकरण किया जा रहा है। गोपाल चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि जो महानरेगा कर्मचारी हैं वो लगभग आज 15वां दिन की हड़ताल का है, अनिश्चित हड़ताल पर है। इस हड़ताल के चलते जो नरेगा के कार्मिक हैं उसके कारण जो काम प्रभावित हो रहा है राज्य सरकार का, और दूसरे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में जब आज भी मेरी इनसे बात हुई है तो उन्होंने बोला जब तक कि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि नियमितीकरण और इसके अलावा जो इनको मेडिकल संबंधित भुगतान है, भत्ते हैं, वो भी इनको नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके परिवार पर भी कभी कभी संकट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी इनकी मुख्य जो मांग है वो है कि दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत पुनर्भरण के लिए जो पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, इन्हें नहीं मिलता है। कुछ और भी इनकी मांगे हैं, अवैतनिक अवकाश जो का प्रावधान है वो भी इनको नहीं दिया जा रहा है। तो मनिया कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में जयपुर में ये बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं इस अपनी मांग को मनाने के लिए। जी, तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया इनसे बातचीत करने के लिए? इनका कहना है कि कई बार हमने सरकार को मांग पत्र सौंपा है, ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन संबंधित जो मंत्री हैं वो इनकी मांगों पर विचार नहीं कर रहे हैं। आज भी इन्होंने यहाँ पर प्रधान और कल राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से इन्होंने मुलाकात की थी, विधायक से भी मुलाकात की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनकी बात को वहां तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन विगत कई सालों से ये आश्वासन पर जिंदा है, लेकिन अब आर पार के लड़ाई की मूड में दिखाई दे रहे हैं सभी कार्मिक। मोनिका जी, तो क्या इनका कहना है प्रदर्शनकारियों का कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है या फिर देरी होती है तो क्या कुछ आगे की प्लानिंग है इनकी? इनकी प्लानिंग ये है कि जयपुर में सब एकत्रित होकर के राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अभी जिला स्तर पर और जो पंचायत समिति स्तर पर ये धरना दे रहे हैं और ये धरने आगामी 2 या 3 दिन जारी रहेंगे। इसके बाद सभी वहां पर जयपुर में एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने वाले हैं।
कि सरकार को जगाएंगे और हमारी मांगों को मनवाएंगे। मोनिका, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं कोटपुतली में गृह, राज्य और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उन्हें सीएम अशोक गहलोत के कार्यक्रम से अवगत कराया। वहीं मंत्री ने कार्यकर्ताओं को सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने की जिम्मेदारी दी। साथ ही सीएम के सभा स्थल सप्तम गार्डन का प्रशासनिक अमले के साथ अवलोकन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस का गौरव यात्रा 21 मई को कोटपुतली कांग्रेस की जो गौरव यात्रा है पहुंचेगी। वहीं आयोजन में जनसभा को सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। कोटपुतली यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा और उस यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उनके विचार सुनेंगे। जो उन्होंने राजस्थान में लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा तय की है पैदल चलकर, जनता के भाव वो भी वो शेयर करेंगे कि उनसे जो हजारों लोग मिले हैं, लाखों लोग जो रास्ते में मिले हैं, और उन्होंने क्या भाव प्रकट किए। तो वहीं अजमेर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपक गुप्ता के सानिध्य में बीती शाम जिले की पुष्कर विधानसभा के तिलोरा गांव में सभा का आयोजन किया गया। साथ ही 40 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दीपक गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से अब विपक्षी दल घबरा गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी अब अपनी सियासी जमीन खिसकती देख घबराने लगे हैं। सालों से प्रदेश का विकास नहीं हो पाया है और इसके लिए दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। लेकिन अब जनता विकल्प के रूप में आप पार्टी का पर अपना विश्वास जता रही है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ के नौर से, जहां पर पंचायत समिति कार्यालय में मनरेगा कार्मिक संघ का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि मनरेगा कार्मिक संघ नियमितीकरण और अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को, एसएसआर भर्ती 2013 को जल्द पूरा कर जन घोषणा पत्र का वादा पूरा करने की मांग की है। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार सहारण ने मनरेगा कार्मिक संघ की मांगों का समर्थन करते हुए मनरेगा कार्मिकों को समर्थन पत्र सौंपा है। राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन संघर्ष समिति के विकास पटेल ने बताया कि मंदिरों का अपने मूल स्थान पर पुनर्निर्माण, मंदिर विध्वंस मामले की न्यायिक जांच और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आमरण अनशन के दूसरे दिन भी दिनेश प्रधान और अमित गुप्ता शामिल रहे। फुलेरा विधानसभा के मानतेड़ा से हरिपुरा को जाने वाली ग्रेवल सड़क बीते दिनों से बंद थी। रास्ता बंद हो जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि 2010 में फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने अपने कोटे से ग्रेवल सड़क बनाए थे और जिसे कुछ समय पहले कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस रास्ते को बंद कर दिया था। वहीं विधायक और लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने रास्ते को खुलवा दिया है।
चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राज्य मंत्री उमा शंकर शर्मा ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान विशेष योग्यजनों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण किया गया। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष योग्यजनों की सरकारी कार्यालयों में समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उमा शंकर शर्मा ने कहा कि राज्य आयुक्तालय की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स को इस बारे में उनकी ओर से पत्र लिखा गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में रैंप की व्यवस्था हो। उन्होंने सीडीओ से कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में रैंप होना सुनिश्चित किया जाए। अरे होगी वो, मैं इसको जाकर जयपुर जाकर को फोन देगा, तो फिर मैं इसको मेरे वहाँ एक लेटर के पास तो वहीं कोटा में दुनिया की सबसे ऊंची 256 फीट की चंबल माता प्रतिमा रिवर फ्रंट पर स्थापित हो रही है। इस दौरान चंबल माता की प्रतिमा की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। जानकारी के अनुसार करीब 1100 पीस जोड़कर विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल, महापौर मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल, उप महापौर पवन मीणा समेत न्याय के अधिकारी और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि चंबल पर बन रहे रिवर फ्रंट का कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। वहीं कोटा में गोल्ड मेडलिस्ट गौरांशी के स्वागत के लिए रामगंज मंडी कस्बा उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि 15 वर्षीय गौरांशी ने ब्राजील में डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं नागरिकों ने अपनी बेटी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। इस दौरान खुली जीप में सवार होकर गौरांशी का शहर के मुख्य मार्गों से विजय जुलूस निकाला गया। वहीं लोगों ने घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर गौरांशी का अभिनंदन किया। बैडमिंटन इवेंट में नाम रोशन किया प्रदेश की इस बेटी ने, जहां परिवार वालों ने, ग्रामीणों ने बेटी का जोरदार स्वागत किया। रामगढ़ पछवाड़ा विकास अधिकारी के निर्देश पर 1 दिवसीय मेट्रो का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जानकारी के मुताबिक मेट्रो को श्रमिकी की हाजिरी एनएमएमएस के माध्यम से करने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी शंभू दयाल मीणा, कंप्यूटर ऑपरेटर रामकेश मीणा के साथ ही मनरेगा मेट भी मौजूद रहे। वहीं प्रशिक्षण के दौरान विकास अधिकारी प्रियंका मीणा ने गैर हाजिर कनिष्ठ सहायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। राजस्थान में पुलिस ने अवैध कारोबार और शराब माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत कुआं डूंगरपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरियाटी गांव में एक कार से 17 पेटी शराब जब्त की है। मामले में थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल मीणा, वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा रामेश्वर लाल चौहान के निर्देशन से गांव की नाकाबंदी कर शराब की खेप पकड़ी गई। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया है, जिसके तहत लगातार पुलिस छापेमारी भी कर रही है।
कार से 17 पेटी शराब पुलिस ने जब्त की। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, छापेमारी हो रही है, पकड़ा जा रहा है तस्करों को। इस बीच पुलिस ने 17 पेटी शराब जब्त की है और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चलिए अब खबर नौहर से है, जहां जलदाय विभाग ने नहरबंदी के दौरान मिनी वाटर वर्कर्स लगाकर नौहर सहित कई गांवों को मीठे पानी की सप्लाई दी जा रही है। इस दौरान जलदाय विभाग नौहर के एक्सीएन ताराचंद पिलानिया ने बताया कि जो गांव इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े हुए थे और नहरबंदी के दौरान इन गांवों को खारा पानी मिल रहा था, इसलिए जलदाय विभाग ने नौहर फीडर में पेयजल आपूर्ति को लेकर नौहर फीडर हेड पर एक मिनी वाटर वर्क्स लगा दिया है, ताकि गांव में मीठे पानी की सप्लाई दी जा सके। तो लोगों को मिल रहा मीठा पानी। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में लोगों को पानी से राहत दी गई है। नौहर से ये खबर आपके सामने। पीने के पानी को लेकर काफी परेशान थे यहाँ के लोग, जो समस्या अब हल कर दी गई। भीषण गर्मी में लोगों को पानी से राहत दी गई। अब लोगों को मीठा पानी उपलब्ध हो पा रहा है। राजगढ़ के गंगाबाग श्री जगन्नाथ मंदिर मेला स्थल पर इन दिनों कचरे का ढेर लगा हुआ है। पूरे राजगढ़ शहर का कचरा यही जगन्नाथ मंदिर गंगाबाग में डाला जा रहा है और इस कचरे स्थल से 100 मीटर की दूरी में ही नगर पालिका का कार्यालय है, जहां सरकारी कार्यालय होने के बावजूद सफाई का कोई कार्य नहीं किया जा रहा। गंदगी का ढेर इतना है कि वहां मरे पड़े हुए जंगली जानवर की दुर्गंध से सब परेशान हैं। जगन्नाथ जी महाराज के मेले को अब एक ही महीने का समय रह गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई साफ सफाई का काम नहीं किया गया। ऐसे में मेला स्थल कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में बदल गया है। 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ का यहाँ मेला पड़ता है, लेकिन इस समय यह है स्थल कचरा स्थल के। तो राजगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1 महीने बाद ही मेला लगना है, लेकिन इस ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देखिए। कूड़े के ढेर किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। डंपिंग यार्ड में ये तब्दील हो चुका है। लोग बेहद परेशान और 1 महीने बाद यहाँ पर मेला लगना है। लगातार शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हो पा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेला स्थल पर कचरे का ढेर फैला हुआ है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में पारिवारिक आपसी लेन देन के विवाद में खूनी खेल हो गया। मामला जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र के सेमलिया गांव का है, जहां लेन देन के विवाद के चलते युवक के साथ पूरी तरह मारपीट की गई। वहीं घायल युवक डालचंद का जिला राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें कि ये घटना सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने फिलहाल इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। आपसी लेन देन में खूनी खेल हुआ और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक को पूरी तरह पीटा गया। डसूक गांव में बीते दिनों हुई वैन लूट के मामले में अराई थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह ने बताया कि सीतापुरा निवासी शंकर लाल ने रिपोर्ट में बताया कि अंटौली निवासी महेश बबलू और टुंकड़ा निवासी गिरधारी ने डसूक गांव से उसके साथ मारपीट कर वैन को लेकर फरार हो गया। इस मामले में अराई पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। तो बीते दिन मारपीट कर वैन लूटी गई थी। अराई का ये मामला, जहां पर बीते दिन की ये बात, बीते दिन मारपीट कर वैन लूटी गई थी और फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है। वैन लूट का ये मामला, जहां पर आपको बता दें इस मामले में अपडेट सामने आ रही है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों से फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस। धौलपुर में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां शहर के जगन चौराहे पर आमने सामने की शराब और परचून की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और दुकानों का ताला तोड़कर चोर हजारों रुपए की नकदी के साथ शराब की बोतल और सिगरेट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर का ये मामला, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ 2 दुकानों में चोरी की गई। आपको बता दें कि परचून की दुकान और शराब के ठेके में चोरी की गई, जहां पर शराब की बोतलें और सिगरेट चुरा ले गए चोर। वहीं परचून की दुकान से भी कुछ कैश चुरा कर ले गए चोर। लगातार चोरों के हौसले फिलहाल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन का बिल्कुल भी डर इन चोरों के अंदर नहीं रहा। एक दिन में 2 दुकानों में चोरी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चलिए फिलहाल राजस्थान दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।